अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आई होप यू लाइक माय वीडियोस। हाँ, मालूम है कि कुछ कमी है अभी भी राइट नाउ, क्योंकि हम गुड यूट्यूबर्स या गुड एडिटर तो हैं नहीं, जस्ट अपने फ़न के लिए बनाते हैं। तो चलें अब आगे चलते हैं कुछ नए सफ़र, कुछ नए मोड़ के साथ। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। डर के आगे जीत है। वो कहते हैं कि कराची के बाद टर्की के बाद जर्मनी के बाद अब पुर्तगाल। सो अभी तक इन 2 दिनों के अंदर इतना खासा सफ़र कर चुके हैं। राइट नाउ जो है हम म्यूनिक के एयरपोर्ट पे ही हैं और स्टे करा हुआ है। तो हमें जाना कहाँ है? हमें ऊपर जाना है बेसिकली। और ये देख के दिमाग ख़राब हो जाता है और खाने का फिर भूख लगती है। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। आगे का सफ़र भी दिखाते हैं कि क्या होना क्या नहीं होना। समझ रहे हो, इनके फट के हाथ में आ गई थी, जो भी समझ सको आप। फ़िलहाल तो अभी यहाँ से मैंने जाना है टॉयलेट, क्योंकि एक तो ठंड, ऊपर से हालात बड़े अजीब थे। तो राइट नाउ हम म्यूनिक के ड्यूटी फ्री एरियाज़ में हैं, तो हम वहाँ चल रहे हैं। मॉन्सलर ये भी पहनेंगे, टेंशन ना लो। तो वेयर वी गो, अब ये देखना है कि हमने जाना कहाँ पर है। तो मेरी जो टिकट है वो टिकट जो है M। सो वेयर इज़ M? आई वांट टू चेक। गेट G 13B। ओके, तो ये जो हमें बता रहा है, ये बता रहा है कि हमारा जो है वो गेट G है और 31B। ओके, तो हम देखते हैं कहाँ हम पहुँच सकते हैं। अभी तो एक तो होता है हमारा एयरपोर्ट है छोटा सा पाकिस्तान का, तो इस वजह से इतनी नॉलेज गेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से पहुँच जाता है। मगर यहाँ पर हर जगह एक अलग डिपार्चर, अलग चीज़ बनी हुई है। लेट्स सी गाइस, तो फ़िलहाल चलते हैं आगे, जाकर हम मज़ीद इस मौजू पर बात करेंगे और देखना है कि कहाँ पहुँचते हैं। इंसान ना ज़रूरत से ज़्यादा जब बेबस हो जाता है ना, तो ऐसे वो आवारों की तरह घूम रहा होता है। और राइट नाउ कंडीशन ऐसी हो गई है कि आवारगी में हद से गुज़र जाना चाहिए। तो एक तो हमारा जो गेट है वो एकदम इतना कोने में है कि वहाँ पहुँचने में हालत टाइट हो गई है। अप्रोक्सीमेट 1.5 किलोमीटर तो पैदल चल चुके हैं। मज़ीद कितना चलना है देखना है। अब ये G31 टू G84 आया है। अभी हमें जो जाना है वो जाना है G38 पे। कुछ खाना है? हर चीज़ मिलती है मगर हलाल नहीं है। पता नहीं हलाल भी है हलाल नहीं है, आइडिया नहीं है। तो हर चीज़ का एक सिनेरियो बना हुआ है यहाँ पर। चलते रहो ज़िंदगी को एंजॉय करते रहो। एंजॉय तो करें मगर अब थक बहुत गए। पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर हमारे पास जब अपनी नीचे गाड़ी होती है तो टेंशन वाली बात नहीं होती। ये मस्ती में गली के कोने से जाकर भी हम बाइक पे लाते हैं। अभी इतना चलना पड़ रहा है ना, आदत ख़त्म हो गई है। खैर, यहाँ की आवाम जो कर रही है वो भी आपको दिखाते हैं। ये अपना मोबाइल में घुसे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं और ये लोग चलते हुए हंसी मजाक करते हुए आ रहे हैं। G61 टू G60। अभी हमें कहाँ जाना है आइडिया नहीं है। अच्छा, मेरा दिमाग काम करना छोड़ दिया और हम भागे जा रहे हैं। सर की फ़्लाइट लेट हो रही है, सर भी भाग रहे हैं, सभी भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं, सभी भाग रहे हैं। भागे भैया, भैया हालत ख़राब हो गई। सबसे एंड में दिया है हमें पूरा 48। तो मेरा कहाँ है? चले जा रहे हैं। किस मोड़ पे, किस जगह पे, किस नगर पे, ये समझ में नहीं आ रहा, बस चले जा रहे हैं। हाय हाय हाय,
ये 35 to 36 तो आ गया है, मगर मैं फिर भी डिपार्चर देखूँ इसमें नज़र आएगा। सफ़र करते हैं। इधर हमारे को मिल जाएगी हमारी टिकट नंबर और फ्लाइट नंबर, क्योंकि मेरे उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो हमने इससे देख लेंगे। LH1780, अब यहाँ पर LH1780 तो फाइनली वी गॉट LH1780 लिस्बन, गेट नंबर 38, मतलब थोड़ा सा ही आगे जाना है। चले जा रहे हैं। फाइनली डेस्टिनेशन मिल गई है और मैं अपने गेट पे पहुंचने वाला हूँ अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि बाकी जो सामान है वो अंदर रखा हुआ है, इसलिए वीडियोस के अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो आ रही होगी और मिल भी रही होगी। हाय कैमल स्मोकिंग लॉन्च, चलो कुछ तो मिला, समझ तो गए होंगे। समझदार हैं आप लोग, समझदार हो भैया जी। इस्माइल अरे भैया 70 यूरोस की प्रॉफिट किया हमने, बताएंगे 75 यूरो किस तरह करा है वो हम आपको अभी बताएंगे। नहीं बता सकते, अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। प्रोसेस अंडर प्रोसेस है। चलो ठीक है भाई, मेरा ये रहा 38 और तुम्हारा क्या? तेरा लिखा हुआ है ना बोर्डिंग पास का 48 ना। आज इधर ही आ जाओ, अभी तेरा टाइम है। सिगरेट, चलो हम चलते हैं अपने कैमल स्मोकिंग लॉन्च के अंदर, क्योंकि सुट्ठा मारना है हम लोगों ने। हाँ देखें, इज्जत दी जाती है, और हमारे एक एयरपोर्ट है वहाँ पर पैसे लिए जाते हैं सिगरेट पीने के भी। तो अब यहाँ से स्किप करेंगे। तो फाइनली पहुँच गए हम लोग पुर्तगाल के लिए। थोड़ी देर में हम फ्लाई करेंगे। लेट्स सी। चलें, जहाज़ में बैठ तो गए हैं, अब वो किस्सा सुनाते हैं। बेसिकली हुआ ये था कि हमने जो टिकट्स करवाई थी उसमें लगेज इंक्लूड नहीं था। लगेज में जब गए, मतलब कि काउंटर पे बोर्डिंग पास के लिए, तो वहाँ पर जाकर पता चला कि उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी लगेज की पेमेंट देने के साथ साथ उन्होंने बोला आगे सर्विस काउंटर पे आप पेमेंट कर दिएगा इस लगेज की। अब हमारे पास से सर्विस काउंटर गुजरा नहीं उस टाइम पे। हम बड़े खुश कि यार क्या करना है, क्या कहें। हम वही कामियों में बात कर रहे थे कि हमारे 75 यूरो का प्रॉफिट हो गया, मगर जब हमने टिकट, मतलब कि हम जहाज़ में चढ़ने लगे, उसने जो चेकर होता है, टिकट चेकर, उसने बोला आपके पेमेंट नहीं हुई है, आप पहले पेमेंट करके आओ। तो आगे पीछे भाग दौड़ गए, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करी, जान छुटाई। और अभी राइट नाउ जो मौसम आप देख रहे हो, आप खुद बताओ कि आपको क्या फील हो रहा होगा अभी नीचे की लाइट्स देख के। आप लिटरली आपके अंदर से कुछ ऐसा फील आएगा कि यार मैं शायद कोई सोने का जेवर उठा रहा हूँ, ये शायद ज्वेलरी की शॉप पे खड़ा हूँ और वहाँ पर ये चेनें पड़ी हुई हैं। वाकई में, भले मैं ये नहीं कह रहा पुर्तगाल, अगर आप किसी भी कंट्री का ऊपर से व्यू देखो रात के टाइम पे, तो इसी तरह का व्यू नज़र आता है, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पर सब सो रहे हैं। तो फाइनली डेस्टिनेशन शुगर। बाय। तो वेलकम इन पुर्तगाल। अब यहाँ से हमारा सफ़र आगे से स्टार्ट होता है। अब यहाँ से अब हम कहाँ जाते हैं किसी को कुछ आइडिया नहीं, किसी को कुछ नहीं खबर, जस्ट चले जा रहे हैं। अब ये नहीं समझिएगा कि मैं हर बार एक ही वीडियो सेंड कर रहा हूँ, वो टर्किश थी, ये लुत्फाना है।
गाइस एग्जिट फाइनली। यहाँ से कहाँ जाना है देखना पड़ेगा। फाइनली रीच्ड। थोड़ा लंबा था। हाँ लगेज भी तो लेना है अभी। और लगेज के लिए कहाँ जाना होगा लेट्स सी। आने में टाइम लगेगा। ओके मेरे ख्याल से उस जगह पे भी एक चल रहा है तो वहाँ पर भी देखना है। अब हमारा लगेज ये देखना है हमें लेट्स सी। और जहाँ तक नॉलेज है इधर ही आया होगा। चलो फिलहाल हम अपना लगेज ढूंढते हैं। तो अब जनाब बैग के इंतज़ार में लाइनें लगी हैं और लाइनों के इंतज़ार में हमें क्या हमारा बैग कब आएगा। अब इंतज़ार की घड़ियाँ इंतज़ार क्या बोलें वही कहेंगे ये समझ में आएगा। फाइनली वैसे इंतज़ार तो ख़त्म हुआ। बाहर जिनके पास आया हूँ उनसे भी मिलाऊंगा। तो जस्ट एक बैग उठा लूँ फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।